स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अंधेरी ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानती है कि जो अंधेरी ईस्ट विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर अगर देखा जाए तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की पिछली दफ़ा बाईपोल इलेक्शन में यानी कि बाई इलेक्शन के अंदर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। वहीं मैं आपको बता दूं कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने यहां पर जो है तो कोशिश की ज़रूर थी, लेकिन यहां पर उस वक्त जनता ने नोटा का बटन काफ़ी दबाया था। मैं आपको बता दूं कि 66,530 वोट हासिल करके शिवसेना उद्धव ठाकरे की यहां पर पहले नंबर पर रही थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 12,806 वोट हासिल करके नोटा पर यानी कि सेकंड नंबर पर यहां पर मैं आपको बता दूं कि नोटा रहा था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इससे पहले कि हम अगर अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शिवसेना के अंदर दो फाड़ हुई थी और सेंटर के मतलब स्टेट के अंदर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। इसके बावजूद जनता यहाँ पर यानी कि अंधेरी ईस्ट के अंदर शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को चुनकर देती है। यह अपने आप में कई चीज़ों को बयान करता है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर कई एक प्रत्याशी मैदान में ज़रूर थे और उन्होंने 1000, 1500, 2000 के करीब करीब वोट हासिल करने में कामयाब ज़रूर हुए थे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 76.85 यानी कि पूरी तरह से अगर देखा जाए तो 77% के करीब करीब वोट यहाँ पर शिवसेना के उम्मीदवार को मिला था उद्धव ठाकरे की। तो ये बड़ी बात है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसको लेकर जो है तो काफ़ी चर्चा हो रही थी। और सत्ता में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना हुकूमत कर रही थी। ये एक बहुत बड़ी चिंताजनक चीज़ है भारतीय जनता पार्टी को कि उसकी सत्ता होने के बावजूद भी बाईपोल इलेक्शन के अंदर जो है तो शिवसेना चुन कर आती है। यहाँ पर ये चीज़ सोचने की ज़रूरत बनती है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ पर गलती कर गई। दोस्तों, जैसा कि आप जानती कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का कई दिनों से गठबंधन था, या फिर यूँ भी कहा जाए जब से शिवसेना बनी थी, जब भारतीय जनता पार्टी साथ में मिलकर चुनाव लड़ते थे और एक वक्त ऐसा आया कि दोनों के अंदर फाड़ शुरू हो गई। 2014 विधानसभा से जो है तो शिवसेना को अलग राह देखना पड़ा, जिसके चलते मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का भी वर्चस्व कम हुआ और शिवसेना के वर्चस्व की अगर बात करें इस तरह के रिजल्ट के बाद तो ये कह सकते हैं कि बड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अलार्मिंग कंडीशन है। एटलीस्ट महाराष्ट्र के हद तक ये बात हम कह सकते हैं। अंधेरी ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के ऊपर दोस्तों यहाँ पर ये बात हम कह सकते हैं कि 2022 के अंदर विधानसभा चुनाव हुए हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं बनता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।